आज की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हाल फिलहाल में जो है आपके एसएससी के सिलेबस में जो है ऐड किया गया है। सीजीएल के मेंस में पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो पहले साल तो बहुत सरल सवाल आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और डिफिकल्ट आया। तो जैसे जैसे साल दर साल ये बढ़ेगा, आपके जो क्वेश्चन है उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाएगी। पिछली साल एक क्वेश्चन आया था, वो काफ़ी अच्छे लेवल का था। तो जब हम प्रोबेबिलिटी को कवर करने की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सीधे अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर दे तो प्रोबेबिलिटी कभी हमारा अच्छा हो ही नहीं पाएगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले जो है पहले हमें परमुटेशन पढ़ना पड़ता है, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ता है, फिर अगर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी की समझ बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि मेंस का बैच है तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि बहुत बेसिक पे डिस्कस ना करूं, लेकिन मैं ये बात भी मान के चल रहा हूं कि हाल फिलहाल में जो है एसएससी के सिलेबस में कवर किया जा रहा है, तो जो बच्चों ने बैच को ज्वाइन कर रखा है उनको इसे पूरी तरीके से पढ़ा लिया जाए। तो आज मैं सबसे पहले परम्यूटेशन पढ़ाऊंगा, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा एक लेक्चर में, फिर प्रोबेबिलिटी पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों को ये चीजें आती है वो ये वीडियो को 2x पे लगा के एक बार देख ले, या फिर जो है इसको स्किप कर ले। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसमें अगर आपको समझ में आता है इसको करने का तो आप करो, वरना इसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन आज हम परम्यूटेशन जो है करेंगे। परम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रमचय। जब हम क्रमचय की बात करते हैं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्रम से चयन। नाम में ही सब कुछ होता है, क्रम से चयन। अंग्रेजी में जो है बोलते हैं अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ थिंग। परम्यूटेशन होता क्या है? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। अगर हम किसी चीज को अरेंज कर रहे हैं, वो जो नंबर ऑफ वेज होता है उसी को परम्यूटेशन बोलते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। कॉम्बिनेशन इसके अगले लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको संचय बोलते हैं, तो उसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी को सीखे उसके पहले हमें एक छोटी सी चीज सीखनी होती है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग फैक्टोरियल सीखते हैं। फैक्टोरियल की बेसिक्स थोड़ी आसान है, मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है। जो आ ना जाए अगले 5 मिनट में, 5 मिनट में फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखो, सबसे पहले तो फैक्टोरियल का सिंबल समझना है आपको। फैक्टोरियल का सिंबल होता है, या तो आप ऐसे लिखते हो या तो फिर आप ऐसे लिखते हो फैक्टोरियल। जैसे मैं बोलूं आपको कि फैक्टोरियल एन लिखना है, एन कोई हमने जनरल नंबर ले लिया और हमको लिखना है फैक्टोरियल एन, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल एन लिखते हैं और एन फैक्टोरियल लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो फैक्टोरियल जब एन लिखते हैं तो इसकी जो वैल्यू बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है कि पहले हम एन लेते हैं, एन में से एक घटाते हैं, मल्टीप्लाई में डालते हैं, फिर n-2 करते हैं, n-3 करते हैं, और ये कहां तक जाते हैं? ये 1 तक जाते हैं। ध्यान रखिए 0 तक नहीं जाते। अगर मैं बोलूं कि मैंने n की वैल्यू 10 ले ली और मैं बोलूं कि फैक्टोरियल 10 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 10 से स्टार्ट होगा, फिर एक एक घटेगा। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी तरीके से फैक्टोरियल 9 अगर हमको करना हो, अगर n की वैल्यू 9 रख दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 से स्टार्ट होगा, एक घटेगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। मैं आपको बोलूं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बताओ, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी? तो फैक्टोरियल 1 को ऐसे लिखोगे या फैक्टोरियल 1 को ऐसे लिखोगे? दोनों में से किसी तरीके से लिख सकते हो। ये फैक्टोरियल 1 है तो इसकी वैल्यू होगी 1 होगी, और 1 में से 1 नहीं घटाएंगे, 1 तक ही जाते हैं। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। अगर फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 2 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 3 की बात करें, 3 से स्टार्ट होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 से स्टार्ट होगा, फिर 3 जाएगा, 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 की बात करें, ये 5 से स्टार्ट होगा, 5 4 3 2 और 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू देखोगे तो 4 3 2 की वैल्यू 24 है, 24 पंचे 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 की अगर बात करें तो ध्यान से इसमें देखो, एक पैटर्न बन रहा है कि 6 से स्टार्ट करोगे और 5 4 3 2 तक जाओगे, तो ये 6 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और 6 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। इसी तरीके से आप फैक्टोरियल 8 निकाल सकते हो, फैक्टोरियल 9 निकाल सकते हो, फैक्टोरियल 10 निकाल सकते हो। तो फैक्टोरियल 8 अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि मैं फैक्टोरियल 8 डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो फैक्टोरियल 8 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, जो फैक्टोरियल 8 होगा वो क्या होगा? पहले 7 निकाल लो, 6 तक निकाल लिया। फैक्टोरियल 7 क्या हो जाएगा?
फैक्टोरियल 6 में 7 का गुणा कर दो, ये 6 से लेके जो है 1 तक है और फैक्टोरियल 7 जो है 7 से लेके 1 तक होगा, तो इसमें डायरेक्टली 7 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 0, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 1 50। फैक्टोरियल जो 7 होगा 50 40 होगा। फैक्टोरियल 8 की बात करें तो फैक्टोरियल 8 में 8 से लेके कितना होगा, 8 से लेके 1 तक होगा, ये 7 से लेके 1 तक, इसमें 8 का डायरेक्टली गुणा कर दो, तो 8 शून्य शून्य 8 चौका 32, ये हो गया 3, 8 पंचे 40। इसी तरीके से फैक्टोरियल 9 निकाल सकते हो, इसी तरीके से फैक्टोरियल 10 निकाल सकते हो। ये तो हो गया फैक्टोरियल निकालने का। फैक्टोरियल 0 एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फैक्टोरियल 0 इसका प्रूफ नहीं देंगे, फैक्टोरियल 0 जो होता है ये 1 के बराबर होता है, इसको तो आप डायरेक्टली याद रख लो, प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, मेंस में पढ़ रहे हो तो इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप इसका प्रूफ देखने चलो, ठीक है ना। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है और फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पे जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, फैक्टोरियल n जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, यहां से यहां तक देखो, अगर मैं इसको देखूं n-1, ये n-1 से स्टार्ट होकर 1 जा रहा है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, n तो लिखा और इसको लिख सकता हूं n-1 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। मतलब अगर मेरे को 10 का फैक्टोरियल लिखना हो तो मैं 10 अगर बाहर निकाल दूं तो इसके साथ गुणे में 9 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अगर मुझे 9 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं 9 बाहर निकाल दूं, गुणे में क्या लिख सकता हूं, 8 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ये बहुत बेसिक एप्लीकेशन है फैक्टोरियल्स के, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जो है परमुटेशन पढ़ने में, क्योंकि आपका जो कोर सिलेबस है वो है प्रोबेबिलिटी का, मेंस की क्लासेस चल रही है, तो ऐसे में बहुत डेप्थ तक नहीं घुसेंगे जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट ही ना हो। लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है फैक्टोरियल की जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये कुछ डेटा है, याद रखोगे तो परमुटेशन निकालना ज्यादा आसान होगा। अब बात करते हैं परमुटेशन की, अब बात करते हैं कि परमुटेशन की, परमुटेशन होता क्या है, क्रम से चयन बोलते हैं इसको परमुटेशन को, या अरेंजमेंट बोलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन में देखो दो चीजें होती है, एक होती है आपके पास कुछ चीजें दी हुई होती है, कुछ थिंग्स दिया हुआ होता है, और कुछ प्लेसेस दिया होता है, कुछ प्लेसेस दिया होता है, कुछ थिंग्स दिया होता है, कुछ प्लेसेस दिया होता है। आपको सर्टेन थिंग को सर्टेन प्लेसेस पे अरेंज करना होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास एक नंबर 1 है और आपके पास एक प्लेस दिया हुआ है, एक प्लेस दिया हुआ है और आप एक प्लेस पे इसको अरेंज कर दो। तो एक को एक प्लेस पे अरेंज करने के लिए आप क्या काम करोगे, आप बोलोगे कि भैया एक इस पे रख लो, तो इसका कितना तरीका हो सकता है, इसका एक तरीका हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज जो होता है, जो किसी चीज को किसी प्लेस पे अरेंज करने का होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परमुटेशन, उसी को बोलते हैं परमुटेशन या क्रमचयन, परमुटेशन। तो एक को एक प्लेस पे अरेंज करने का परमुटेशन क्या होगा, एक। अगर मैं बोलूं आपके पास दो नंबर है 1 और 2 और आपके पास दो प्लेसेस है, आपके पास दो प्लेसेस है, आपके पास दो प्लेसेस है, आप इसको अरेंज करो, तो आप कहोगे बिल्कुल कर देंगे, कहोगे कि मैंने इसको एक यहां पे रख दिया, दो यहां पे रख दिया। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि दो हम यहां पे रख दें और एक हम यहां रख दें, तो इसका टोटल वेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप बोलोगे कि दो को दो प्लेसेस पे अरेंज करने का परमुटेशन क्या होगा, तो इसका जो परमुटेशन होगा वो 2 होगा, इसका परमुटेशन 2 होगा, या नंबर ऑफ वेज कितना होगा अरेंज करने का, 2 होगा। अगर मैं कहूं कि आपके पास नंबर बढ़ा दे 1 2 3 कर दें, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया अब इसको अरेंज करो, तो आप कहोगे कोई बात नहीं सर, इसको भी अरेंज कर लेता हूं। 3 प्लेसेस दे दिया आपने और 3 नंबर दे दिया, 3 प्लेसेस पे 3 नंबर को अरेंज करना है। मैंने एक को यहां पे बैठा दिया, 2 को यहां पे बैठा दिया, 3 को यहां पे बैठा दिया। फिर मैंने एक को यहां पे फिक्स रखा है, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, 2 को इधर, ये भी तो एक तरीका हो सकता है। फिर मैं 2 को आगे ले आया, 2 को जब आगे लेके आया तो मैं इसको 1 और 3 इधर लिख सकता हूं, और 2 को आगे रख के हम 3 और 1 लिख सकते हैं। फिर हमारा बन हुआ कि हम 3 को इधर रख लें, तो हम इसको 1 और 2 लिख सकते हैं, और 3 को इधर रखेंगे तो 2 और 1 इधर रख लें। तो टोटल जो वेज है जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल नंबर ऑफ वेज जो है 6, तो परमुटेशन कितना हो गया, 6 हो गया। यहां तक तो आपने ये सब कर करा लिया। अगर मैं अभी थोड़ा सा और बढ़ा दे दूं, थोड़ा सा और बढ़ा दे दूं और मैं बोलूं कि अब अरेंज करो, क्या, जैसे मैंने आपको बोल दिया 4 नंबर है आपके पास, 1 2 3 और 4 है, 4 नंबर है, और मैंने आपको दे दिया 4 प्लेसेस है, 4 प्लेसेस है। मैंने बोला आप अरेंज करो। अब आपकी बुद्धि गोल होने लगेगी, क्योंकि अब आप जब अरेंजमेंट बनाने लगोगे, 1 को फिक्स करोगे, 2 की फिक्स करोगे, 3 की फिक्स करोगे, फिर यहां वाली प्लेस फिक्स करोगे, फिर यहां वाली फ्लेक्स फिक्स करोगे, और इतना नंबर ऑफ वे से अरेंज किया जा सकता है
कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप इस तरीके से जो है अरेंज कर पाओगे। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया परमुटेशन में, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है परमुटेशन में कि आप इसको डायरेक्टली जो है एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और वो फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर होता है। क्या होता है, एनपीआर होता है। सबसे पहले एनपीआर जो फॉर्मूला होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है ये समझ लो। अगर एनपीआर लिखे हुए हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो, फैक्टोरियल एन ऊपर लिखते हो और अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हो, एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हो। यहां आपको एक बात ये समझने की जरूरत है कि एन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, एन आर से छोटा होना नहीं चाहिए, वरना फैक्टोरियल निगेटिव आ जाता है और निगेटिव फैक्टोरियल होता नहीं है। तो एन हमेशा आर से ज्यादा होना चाहिए। एन क्या होता है और आर क्या होता है वो बात भी समझना होगा। एन जो होता है नंबर ऑफ प्लेसेस होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ प्लेसेस होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेसेस होता है। और आर जो होता है नंबर ऑफ थिंग्स होता है, आर नंबर ऑफ थिंग्स होता है। अगर एन और आर बराबर हो जाए, जैसे कि हम ले रहे थे नंबर ऑफ प्लेस जो हमारा था और नंबर जो ऑफ थिंग था वो दोनों बराबर है, नंबर ऑफ प्लेस एक था, नंबर ऑफ थिंग एक था, नंबर ऑफ प्लेस दो था, नंबर ऑफ थिंग्स दो था। तो अगर हम बराबर कर दे एन और आर को तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन और आर बराबर हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, एन पी एन हो जाएगा। एन पी एन को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन। ठीक है, तो फैक्टोरियल एन जो होगा फैक्टोरियल एन बना रहेगा, फैक्टोरियल जीरो आएगा, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है। इस बात से एक निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि एन चीजों को एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे अरेंज करने के जो वेज होते हैं वो फैक्टोरियल एन वेज होते हैं। अब इसको जरा वापस क्रॉस चेक कर लो, आप एक चीज को एक प्लेस पे रख रहे हो तो आपका 1p1 होगा या फैक्टोरियल 1 होगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। यहां पे जो होगा वो फैक्टोरियल 2 होगा, ये 2p2 हो जाएगा और 2p2 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 हो जाएगी। यहां पे वैल्यू जो है फैक्टोरियल 3 हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 2 हो जाएगी जो कि आ रही है। फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होगी वो 3 गुणे 2 होगा जो कि 6 के बराबर होगा जो कि आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर यहां आपको निकालना है तो वैसे निकालना मुश्किल था, आप क्या काम करोगे, 4p4 लिखोगे और 4p4 का मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे जीरो आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हो। ये हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूरी 24 तरीके से अरेंज कर सकते हो। अगर 24 तरीके से इसको अगर अरेंज करना हो आपको ऐसे लिख लिख के तो नानी याद आ जाएंगे। अगर मैं यही 7 चीजों को 7 प्लेसेस पे अरेंज करा दूं, 7 चीजों को 7 प्लेसेस पे अरेंज करा दूं तो और नानी याद आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से जो है काम करना पड़ता है, इससे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। परमुटेशन में इसके 3-4 और वेरिएशन है कंसेप्ट के, जो भी मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा दूंगा। ठीक है, बस इतने से काफी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कोर सिलेबस है वो सिलेबस आपकी जो है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, तो ज्यादातर फोकस उस पर करेंगे, लेकिन वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इस वजह से इसकी जो बेसिक्स है वो थोड़ी हमें पढ़ के चलना है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी लग भी जाते हैं लेकिन बस एक बार समझ में आ जाए। जैसे पहला सवाल है, बिहार शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो आपके थिंग्स है वो 5 है, क्योंकि ये लेटर्स के फॉर्मेट है। बी को आप चेंज कर सकते हो, पहली जगह पे, दूसरे पे रख सकते हो, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे। आई को भी इसी तरीके से रख सकते हो, एच को भी रख सकते हो, ए को भी रख सकते हो, आर को भी रख सकते हो। तो 5 जो है आपके अक्षर है, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, और इनको कितने प्लेसेस पे रख सकते हो, 5 प्लेसेस पे रख सकते हो। तो आपका एन भी 5 है और आर भी 5 है, तो इसको कितने तरीकों से कर सकते हो अरेंज, फैक्टोरियल 5 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल या तो आप डायरेक्टली याद रख लो या यूं याद रख लो, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है 24 5 120। तो कितने तरीकों से जो है इसको अरेंज कर सकते हो, इसको 120 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। जैसे मैं कानपुर में रहता हूं, मैं आपको बोलूं कि पूछूं कि कानपुर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कानपुर को, तो सबसे पहले ये देखना है कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है और 6 प्लेस हैं, तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 6 तरीके से। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे फैक्टोरियल 5 और 120 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 720 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जरा देखो, अगला सवाल दिया है, गुड के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4 और कितने प्लेसेस है, 4। तो आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन एक बार ध्यान से देखना कि अगर गलती से रिपीटिशन हो जाए, गलती से रिपीटिशन हो जाए, यहाँ ओ 2 बार आ गया है, ओ 2 बार आ गया है, तो ये जितनी बार आया हुआ है उसके फैक्टोरियल से भाग दे दो, जितनी बार आया हुआ है उसके फैक्टोरियल से भाग दे दो, तो जवाब आ जाएगा आपका सही। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 अपॉन 2, 2 से कट गया, ये हो गया 4 3 12,
तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा 12। जरा अगला सवाल देखो। सवाल दिया है कॉम्प्लेक्स के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 प्लेसेस है, फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। इसमें आपको घूर के बस ये देखना है कि क्या कोई ऐसा है जो 2 बार आया या 3 बार आया। सी अलग है, ओ अलग है, एम अलग है, पी अलग है, एल अलग है, ई अलग है, एक्स अलग है। तो फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। जब फैक्टोरियल 7 की बात करेंगे, फैक्टोरियल 6 निकाला था अभी, 720 था, 720 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 शून्य 0, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 50। तो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, जो है 50-40 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल की बात करें, जरा अगला सवाल देखना। रूमर शब्द के अक्षरों को कितने अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। इसमें जरा नंबर देखो, 3 3 6, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देखो, इसमें जो u है वो 2 बार आया है, r 2 बार आया है, तो u के लिए एक बार फैक्टोरियल 2 से भाग देना पड़ेगा, r के लिए फैक्टोरियल 2 से भाग देना पड़ेगा। जितने नंबर रिपीट होंगे उतने ही फैक्टोरियल से आपको भाग देना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो 6 की बात करेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है फैक्टोरियल 6। ये 2 गुणे 1 होता है, इसका मतलब 2 ही हो जाएगा। तो 4 यहां से कट गया, 6 पंचे 30 और 3 दूनी 6, तो 6 18, 180 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद बात करें, जब अरेंजमेंट की बात हो तो हमेशा आपको परमुटेशन निकालना है। कोकोनट के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। ये कितना हो गया, 3 3 6 1 7। फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज किया जा सकता अगर सारे अक्षर अलग होते। अब कितने इसमें रिपीट हो रहे हैं, सी रिपीट हो रहा है 2 बार, फैक्टोरियल 2 से भाग दो। ओ जो रिपीट हो रहा है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इससे भाग दे दो। तो फैक्टोरियल जो ये 7 तरीके से अरेंज किया जा सकता है अगर नंबर सब अलग अलग होते हैं, लेटर सब अलग अलग होते हैं। सी रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, और कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है। अगर और नहीं रिपीट हो रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यहां जैसे ध्यान से देखो, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 7 छंग 42 गुणे 30, 0 हो गया। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 1260 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल को जरा ध्यान से देखो। अगला सवाल है, ओपेनहाइमर के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये फैक्टोरियल में ही बताना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11 तरीके से अरेंज किया जा सकता अगर कोई रिपीटेशन ना हो। लेकिन अब किस किस का रिपीटेशन हो रहा है ये देखो, पी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, कहीं आगे है नहीं, तो फैक्टोरियल 2 से भाग दे दो। फिर जरा ई देखो, 1 2 और 3 है, तो फैक्टोरियल 3 से भाग दे दो। और कुछ रिपीट हो रहा है, जरा ध्यान से देख लो, और कुछ रिपीट हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। ओपन हाइमर, HEIMER, नहीं, इसमें जरा देखने में ही आंखियां चौधराने लगती है। 11 लीटर्स है, 11 लीटर्स में सबसे ज्यादा दिक्कत जो एग्जाम में होगा वो कौन सा रिपीट हो रहा है, इसको देख के आंख में दिक्कत होगी। जैसे हमने पी रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब अलग से चेक करना पड़ेगा, ओ रिपीट हो रहा है, नहीं। एन रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। एच रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। आई रिपीट हो रहा है, नहीं। एम रिपीट हो रहा है, नहीं। आर रिपीट हो रहा है, नहीं। मतलब सवाल का सही जवाब फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। कई बार क्या होता है, इसमें मिस हो जाता है, कई बार ऐसा होता है इसमें मिस हो जाता है कि दिखाई नहीं देता कि एक और कोई लेटर हो रहा है, तो वो भाग देना भूल जाते हैं अपन। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मार्ट बी अरेंज सो दैट द मिडिल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय टी। शब्द स्मार्ट के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि मध्य स्थान पर टी आ जाए। अब ये सवाल में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। SMART, ये देखो 5 है, बोल रहा है टी को हमने फिक्स कर दिया एक जगह पे, एक जगह पे हमने टी को फिक्स कर दिया इस वाली पोजीशन पे। अब हमारा SM A और R बचा हुआ है, तो हमारे पास प्लेस कितने बचे हुए, 4। लेटर कितना बचा हुआ है, 4। टी को तो फिक्स कर दिया, टी की पोजीशन ही फिक्स कर दी। अब आपके पास 4 प्लेस बचे हुए हैं और 4 लेटर बचे हुए हैं, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 तरीके से। 4 प्लेसेस, 4 अक्षर कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, फैक्टोरियल 4 तरीके से। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका पोजीशन फिक्स हो गया है, अब इसको बदला ही नहीं जा रहा है। अगर इसका बदला नहीं जा रहा है तो आपके पास अरेंजमेंट करने के पोजीशन 1 2 3 4 बचे,
और अक्षर कितने बचे, 1 2 3 4 बने, तो 4 अक्षर 4 पोजीशन कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि मध्य स्थान पर y आ जाए। y जो है उसको फिक्स कर दिया गया है, y को बीच में फिक्स कर दिया गया है। अब आपके पास जरा ध्यान से देखो क्या क्या रह गया है आपके पास अरेंज करने के लिए, EN EM रह गया है, EN EM रह गया है। आपके पास जरा ध्यान से देखो, 2 4 अक्षर रह गए हैं और 4 प्लेसेस रह गए हैं, तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा आपको क्या कि आपका जो ई है वो 2 बार रिपीट हो गया है, ई जो है वो 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 बटा 2, तो सवाल का सही जवाब क्या होगा, 12। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धीरे धीरे अब छोटे छोटे कंसेप्ट को मिक्स किया जा रहा है सवालों में। जरा अगला सवाल देखना। अगला सवाल है, ब्रोकन के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि यह ई से शुरू होकर ओ पर समाप्त हो। ब्रोकन, आपने ई को फिक्स कर दिया इधर और ओ को फिक्स कर दिया आखिरी में, साफ साफ बोल रहा है ई से शुरू हो ओ पे फिक्स हो, मतलब 2 पोजीशन फिक्स कर दिया है। इसमें कितने अक्षर है जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, और कोई रिपीटेटिव अक्षर है नहीं है, कोई लेटर रिपीटेटिव नहीं है, रिपीटेशन में नहीं है, तो कितने बचे हैं, 2 2 4, 6 में से 2 को फिक्स कर दिया है। अब आपके पास पोजीशन कितनी बची है, 1 2 3 4, और कितने लेटर बचे हुए हैं, वो 4 ही बचे हुए हैं, तो 4 को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 4 करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 24 हो जाएगा। इसमें अगर कोई रिपीटेशन होता तो उससे भाग देते उसके फैक्टोरियल से। चलो थोड़े और वेरिएशन देते हैं क्वेश्चंस के। सवाल दिया हुआ है, रिप्लाई शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से बनाए जाने वाले वैसे शब्दों की संख्या ज्ञात करें विच स्टार्ट विथ आर, जो आर से शुरू हो, जो आर से शुरू हो। जब आर से शुरू होगा और ये सारा का सारा जो है इसको फिक्स कर दिया गया आर को, तो बचा कितना, 4 बचा, तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 4 तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है, EPLY में कोई रिपीटेशन नहीं है। फिर बोल रहा है विच एंड्स विथ वाई, जब वाई से एंड हो और स्टार्टिंग का 4 बचा हुआ है तो इसको भी फैक्टोरियल 4 तरीके से जो अरेंज किया जा सकता है। फिर तीसरा है हुज लेटर एल इज ऑलवेज इन द मिडिल, एल को अगर बीच में फिक्स कर दिया तो आपके पास 4 पोजीशन है, फिर फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। विच स्टार्ट विथ आर एंड एंड्स विथ वाई, अब आर से स्टार्ट होके और वाई से एंड होगा तो आपके पास पोजीशन कितना बचा हुआ है, 5 है, 2 को फिक्स कर दिया है, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, आर से स्टार्ट होके विच स्टार्ट विथ आर एंड एंड्स विथ वाई, जो डी से शुरू होता है तथा, मतलब ये हिंदी सही नहीं है, अंग्रेजी में जाओ। कुल मिला के 2 पोजीशन को फिक्स कर दिया, 3 पोजीशन बचे हुए हैं और 3 ही अक्षर बचे हुए हैं, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बजट है, बजट के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये रिपीट हो गया क्या, चलो अगर रिपीट भी हो गया दोबारा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 तरीके से किया जा सकता है। कोई रिपीटेशन है, BUDGET नहीं, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से है। In how many ways the letters of the word budget be arranged so that it will begin and end with a vowel। हाँ अच्छा, इसमें कह रहा है कि स्टार्ट जो है वॉवेल से करे और एंड वॉवेल से करे। तो आपके पास एक वॉवेल ई है, एक है यू, आपने ई को इधर कर दिया, यू को इधर कर दिया, ध्यान से देखे रहना। अब आप जरा ध्यान से देखो बचा कितना है, आपका ई निकल गया, यू निकल गया, इनके पोजीशन या तो इधर होंगे या तो इधर होंगे, ये 2 आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये 2 आपस में अरेंज होंगे, तो कैसे अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 2 तरीके से। 2 हैं, 2 पोजीशन है, एक बार ई इधर आएगा, एक बार ई इधर हो सकता है, एक बार यू इधर हो सकता है, एक बार यू इधर हो सकता है, तो फैक्टोरियल 2 से हम इन दोनों को स्टार्ट और एंड में जो है पोजीशन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कितना बचा हुआ है, 3 3 6 था, 4 बचा हुआ है, तो 4 को आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो जब रिपीटेशन की बात आई थी तो हम भाग दे रहे थे, जब ये वाला केस आता है तो हम गुणा करते हैं, तो फैक्टोरियल 2 से गुणा कर देंगे। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 और फिर 2 से और गुणा कर दो, तो ये हो गया 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 48 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डिनर के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि यह एक स्वर से शुरू हो और समाप्त हो। हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिनर बी अरेंज सो दैट इट विल बिगिन एंड एंड विथ ए वॉवेल। यहां पे अगर हम वॉवेल की बात करें तो एक आई है, एक ई है, ध्यान से देखना।
तो आई को मैंने इधर रख लिया, ई को इधर रख लिया। इसमें किसी को बता नहीं रहा, बस ये बोल रहा है वॉवेल से स्टार्ट करेंगे, वॉवेल से अंत करेंगे। तो वॉवेल से स्टार्ट, वॉवेल से अंत करने के लिए दो आपके पास अक्षर है, दो पोजीशन है, फैक्टोरियल 2 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो। लेकिन साथ में जरा ध्यान से देखो, आपके पास क्या बचा है, डी एन एन और आर, डी एन एन और आर, इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हो। लेकिन एन 2 बार रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 से भाग देना पड़ेगा। और आई और ई को फैक्टोरियल 2 तरीके से वो कर सकते हो, तो फैक्टोरियल 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये इससे कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 आपको फाइनल जवाब हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेडी बी अरेंज सो दैट ऑल वॉवेल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। इसमें बोल रहा है कि आपका वॉवेल एक साथ आए, आपका कॉन्सोनेंट एक साथ आए। अगर मैं वॉवेल की बात करूं तो मैंने ई ए एक साथ कर दिया और मैंने आर डी वाई एक साथ कर दिया, आर डी वाई एक साथ कर दिया। अगर मैं इसको एक यूनिट मान लूं, ध्यान से देखना, अगर इसको मैं एक यूनिट मान लूं और इसको एक यूनिट मान लूं, तो ये एक बार इधर हो सकता है, एक बार एक साथ आने के लिए इधर हो सकता है। स्टार्ट एंड ना हो, बोल रहा है सवाल में कि एक साथ आए, तो एक बार इधर हो सकता है, एक बार इधर हो सकता है। ये एक बार इधर है तो एक बार इधर हो सकता है। तो इसको अगर मैं एक एंटिटी मान लूं, इसको एक एंटिटी मान लूं, तो इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब अगला क्या है, अगला है ईए को अपने आप में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं और इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और इसको, ये वाला जो ग्रुप है, इसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और ये तीन के तीनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4, और ये हो गया 4 6 24 तरीकों से अरेंजमेंट हो सकता है इसका, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं फिर से इसको समझाता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं, मैंने बोला कि मेरे को वॉवेल एक साथ रखना है, कॉन्सोनेंट एक साथ रखना है। हमने वॉवेल एक साथ रख लिया, कॉन्सोनेंट एक साथ रख लिया। दो अक्षर, दो प्लेसेस, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इनको 2 तरीके से फैक्टोरियल अरेंज कर सकते हैं। ये 3 है, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन एज ए ग्रुप देखो तो ग्रुप में क्या होगा, ये एक पोजीशन ये होगा, एक पोजीशन ये हो गया। अब इन दोनों को आपस में भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं। ये इधर रख ले, आर डी वाई इधर रख ले, इसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो उसको भी गुणा करना पड़ेगा फैक्टोरियल 2, और फाइनल जो है सॉल्व करोगे तो 24 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ई एन ई आर जी आई एस ई आर, इस शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर और सभी व्यंजन एक साथ हो। सभी स्वर एक साथ रखना है, सभी व्यंजन एक साथ रखना है। तो इसको क्या काम करोगे, ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट ऐसे लगाओगे, स्वर एक साथ हो गया, व्यंजन एक साथ हो गया, वॉवेल एक साथ हो गया, कॉन्सोनेंट एक साथ हो गया, तो ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। तो इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब फैक्टोरियल 2 तरीके से स्वर और व्यंजन को एक साथ लिख सकते हो। पहले तो आपको यही निकाल लेना है, उसके बाद आपको गिनना है स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। जब मैं वॉवेल की बात करूं तो वॉवेल 1 2 3 और 4 हो गया। तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अगर वॉवेल की बात करें तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन वॉवेल में भी देखोगे ई रिपीट है, कितनी बार, 3 बार रिपीट है, तो 3 बार से भाग दे दो। फिर हम कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। जब कॉन्सोनेंट की बात करेंगे 1 2 3 4 और 5 है, 4 और 5 है, तो हमने फैक्टोरियल 5 तरीके से हमने कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लिया। लेकिन इसमें आर 2 बार रिपीट है, तो फैक्टोरियल 2 से भाग दे दिया। तो हमारे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, फैक्टोरियल 4, ये 4 गुणे फैक्टोरियल 3 है, तो ये 4 बचेगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 5 चौका 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120, और 120 गुणे 4 हो जाएगा 12 चौक 48, 480 तरीकों से आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये परमुटेशन का सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल में से एक सवाल है, परमुटेशन का सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल में से एक सवाल है। और देख रहे हो कितना आसानी से इसे कर लिया। अगर किसी को 11वीं कक्षा याद हो सही से, तो 11वीं कक्षा में खूब पढ़ाया गया था। और 11वीं कक्षा अगर भूल गए, क्योंकि ग्रेजुएशन करते करते तो परमुटेशन सब भूल ही जाते हैं, और ये चैप्टर भी ऐसा होता है कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी सबके सर के ऊपर से गुजर जाती है। परमुटेशन तो फिर भी समझ में आ जाता है, कॉम्बिनेशन तो फिर भी समझ में आ जाता है, प्रोबेबिलिटी तो और सर के ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन इस बार मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि कुछ भी सर के ऊपर से गुजरेगा नहीं। आई होप ये बात पूरी तरीके से समझ पाए होगे। चलो जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक्स्ट्रा के अक्षरों से कितने ऐसे विभिन्न अक्षर समूह बन सकते हैं जिससे स्वर हमेशा साथ में रहे। इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रा कैन बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स कम टुगेदर। वॉवेल को एक साथ करना है, ई और ए को एक साथ करना है, ई और ए को साथ हमने कर दिया, फिर हमारा XTR बचा। तो इसको एक साथ रखने के लिए इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इनके पोजीशन को बदल सकते हैं। इनको जब पोजीशन को बदलेंगे तो फैक्टोरियल 2 तरीके से इसको हम रख सकते हैं एक साथ, वॉवेल को एक साथ, कॉन्सोनेंट को एक साथ रख सकते हैं।
अब इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 तरीके से। इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो ये हो गया 2 गुणे 2 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो गया। तो 4 6 24 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके पहले का सवाल इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अगला सवाल है, स्वरों को हर बार साथ रखते हुए शब्द सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है? ठीक है, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर में क्या करना है? स्वर को हर बार एक साथ रखना है। ये ओ हो गया, ए हो गया, ठीक है, ओ ए और ई हो गया। 3 है, इसको एक साथ रखना है। फिर बचा कितना है? 1 2 3 4 5, 5 को एक साथ रखना है। रिपीटेशन है कोई? एस टी डब्ल्यू और आर रिपीटेशन नहीं है। ओ ए और ई रिपीटेशन नहीं है। तो इसको एक साथ रखने के लिए कितना अरेंजमेंट हो सकता है? फैक्टोरियल 2 तरीके से। 3 को इधर कर दो, 5 को इधर से कर दो, तो 2 फैक्टोरियल की तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से, इसको फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ओवरऑल फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 और इंटू फैक्टोरियल 2 तरीके से सब अरेंजमेंट हो सकता है। तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 गुणे 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, 12 12 हम 144, 1440 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखना जरा। कैंडिडेट के अक्षरों को कितने भिन्न प्रकार से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आए? ये फिर से वही सवाल है कि आपको वॉवेल को एक साथ रखना है, कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है। पहले वॉवेल देख लो कितना है, 1 2 3 और 4। ये 4 हो गया। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बचा कितना है? 5। अब जब वॉवेल की बात करते हैं, इसका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 तरीके से हो सकता है। 4 इधर रखा जा सकता है, 5 एक साथ इधर रखा जा सकता है। अब जब हम वॉवेल में आते हैं तो वॉवेल की रिपीटेशन है क्या? वॉवेल की रिपीटेशन है ए 2 बार है। तो वैसे अगर रिपीटेशन नहीं होता तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करते, लेकिन अब कैसे कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 तरीके से जो है वॉवेल को अरेंज कर सकते हैं आपस में। और जो कॉन्सोनेंट की बात करें, कॉन्सोनेंट में ध्यान से देखो, सी है, एन है, डी है, डी है और उसके बाद टी है। तो यहां पे डी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से वैसे रख सकते थे, लेकिन डी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको जो है आपको क्या काम करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 2 से भाग देना पड़ेगा। ओवरऑल इन सब का मल्टीपल जो है आपका जवाब होगा फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा। ध्यान से देखो, फैक्टोरियल जो 5 है, 5 चौका 20 तेई 60 120 गुणे 4 तेई 12, ये भी जो है इसका जवाब हो जाएगा 1440। काट पीट के सॉल्व करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एडजस्ट शब्द के अक्षर कितने विभिन्न प्रकार से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं ताकि स्वर एक साथ नहीं आ सके? स्वर को एक साथ नहीं आना है। अब स्वर को एक साथ नहीं आना है। अब स्वर को एक साथ नहीं आने के लिए बुद्धि और लगानी पड़ेगी। जरा देखो क्या लिखा है, एडजस्ट। आपके पास स्वर कितने? ए और यू है, ए और यू है। एडजस्ट लिखा हुआ ना, तो मैं ये कहता हूं मैंने ए यू को एक साथ लगा लिया, ठीक है, ए यू, तो 2 हो गया। फिर 3 3 6 है, तो बचा हुआ 4 हो गया। तो मैंने कहा कि मैं इसको कैसे निकालूं? मैं ऐसे निकाल लूं कि ए यू की पोजीशन मैं फिक्स कर दूं कि कब कब वो आ रहा है। मतलब अगर इसको अरेंज करो तो फैक्टोरियल 6 तरीके से टोटल तरीका हो सकता है। फैक्टोरियल 6 तरीके से ये पूरा अरेंज कर सकते हो। इसमें रिपीटेशन देखो क्या है, रिपीटेशन जो है किसी का है ADJUST, किसी का रिपीटेशन नहीं है। तो टोटल इसको अरेंज करने का कितना तरीका होता है? फैक्टोरियल 6 तरीका हो सकता है। इसमें से मैं वो तरीके निकाल दूं जिसमें AU एक साथ आ सकता है, मतलब वॉवेल एक साथ आ सकता है, कॉन्सोनेंट एक साथ आ सकता है। तो वॉवेल एक साथ आने के लिए AU को ऐसे रखना पड़ेगा, बाकी 4 को ऐसे रखना पड़ेगा। और इसको अरेंज करने का जो तरीका हो सकता है ओवरऑल फैक्टोरियल 2 हो सकता है, और इसको आपस में फैक्टोरियल 2 से कर सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 4 से कर सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 2 से कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालोगे जो टोटल तरीका होगा अरेंजमेंट का, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 6 पंचे 30, 30 चौका जो है 120, और 120 में 6 का गुणा करोगे तो 720 हो जाएगा, ठीक है ना। 720 टोटल आपका तरीका है। और AU को साथ में रखने का कितना तरीका हो गया? ये हो गया 2 2 4 और 4 24,
24 चौका 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 तरीके से वो AU साथ में रह सकता है। तो 720 में से 96 घटा दो, 720 में से 96 घटा दो, ये हो गया 4, 12 में से 9 गया। कुछ गड़बड़ लग रहा है ऑप्शन देख के, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, अभी वापस करेक्ट करते हैं। 11 में से 9 गया 2, और ये हो गया 724 तरीका हो सकता है, पर ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब पढ़ने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर से लगाते हैं। एडजस्ट शब्द के अक्षर कितने विभिन्न प्रकार से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं ताकि स्वर एक साथ नहीं आ सके? इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एडजस्ट कैन बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स डोंट कम टुगेदर? ये एक साथ ना आए, वॉवेल एक साथ ना आए। तो हम सबसे पहले इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ये हमने निकाल लिया फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होगी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यही किया था, अभी दोबारा से कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 30 चौका 120, और 120 गुणे 6, गुणा करने में 12 6 72 हो गया। 720 तरीकों से जो है टोटल अरेंजमेंट हो सकता है, 720 तरीके से टोटल अरेंजमेंट हो सकता है। अगर हम ये निकाल ले कि AU कितने तरीके से एक साथ रख के अरेंज हो सकते हैं, तो उसको घटा देंगे टोटल तरीकों में से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। AU को साथ रखने का क्या तरीका हो सकता है? हमने AU रख लिया साथ में, और D J S T एक साथ रख लिया। ये साथ रखने के क्या तरीके हो सकते हैं? स्वर है ना, व्यंजन यहां स्वर है, तो इसको साथ रखने का तरीका ऐसा होता है। फैक्टोरियल 2 तो ये हो सकता है कि आपस में अरेंज हो जाएं, फिर इसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फिर फैक्टोरियल 2 से गुणा कर देंगे। या तो यही था, 2 दूनी 4, और फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 गुणे 4, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 आया। 96 तरीके से हम AU को एक साथ रख सकते हैं, स्वर को एक साथ रखते हैं। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एडजस्ट कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स डोंट कम टुगेदर? इतने तरीके से वो साथ में आएंगे, और ये टोटल तरीका है। इस टोटल तरीके में से ये तरीका अगर घटा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। जो सवाल किया था बिल्कुल सही था, 720 में से घटा दो। अब इसे 720 में से कितना घटा दो? 96 घटा दो। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में एक और ऑप्शन E आना चाहिए जो कि सही होगा। ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 12 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2 हो गया। 724 तरीके होंगे, 724 तरीके से अरेंज कर सकते हो, जिसमें आपका जो है AU जो है साथ में ना आए, AU साथ में ना आए, ये तरीका होगा 724। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द इंग्लिश वर्ड सिंडिकेट बी अरेंज्ड और अरेंज सो दैट ऑल द वॉवेल्स आर इन इवन पोजीशन? जितने भी वॉवेल है सब इवन पोजीशन में होना चाहिए। सबसे तो पहले ये देख लो कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, और किस पोजीशन पे वॉवेल को रखना है? बी अरेंज सो दैट ऑल द वॉवेल्स आर इन इवन पोजीशन। 9 है, 9 पोजीशन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वॉवेल कितने हैं ध्यान से देखो, AEI 3 है, AEI 3 है, 3 वॉवेल है। ध्यान से देखो पोजीशन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं, मतलब N की वैल्यू 4 है, और जो आपकी R की वैल्यू है वो 3 है, जो नंबर ऑफ थिंग्स है 3 है। 3 चीजों को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4p3। इसकी वैल्यू निकालोगे तो फैक्टोरियल 4 होगा, फैक्टोरियल जो है 4 - 3 होगा, 4 - 3 फैक्टोरियल 1 होगा, मतलब फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 3 12 दूनी 24 तरीके से इसको इवन प्लेस पे अरेंज कर सकते हो। 24 तरीके से वॉवेल को इवन प्लेस पे अरेंज कर सकते हो। तो 24 तरीके से अगर आपने इसको अरेंज कर दिया, तो अब ध्यान से देखो कि अब आपके पास कितने कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं। कॉन्सोनेंट आपके बचे हुए हैं, ये आपके 3 थे, और टोटल 9 नंबर है, तो 6 आपके कॉन्सोनेंट है, 6 आपके कॉन्सोनेंट। इनकी पोजीशन फिक्स हो गई, किसकी? इनकी पोजीशन फिक्स हो गई। और इसके बाद ध्यान रखना कि 6 कॉन्सोनेंट हैं, और 6 कॉन्सोनेंट में जब इनको आप प्लेस करोगे किस पे? इवन प्लेसेस पे। तो जब ये इवन प्लेसेस पे प्लेस होगा तो एक प्लेस हमेशा खाली रह जाएगा। तो 6 है, और 6 को 6 पोजीशन पे जो है आपको प्लेस करना है, 6 को 6 पोजीशन पे प्लेस करना है। 6 को 6 पोजीशन पे प्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 6 तरीका अपनाना पड़ेगा। अंग्रेजी शब्द सिंडिकेट को कितने विविध तरीकों से आयोजित किया जा सकता है या क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से बाकी को किया जा सकता है।
क्या इसमें कोई जो कांस्टेंट है वो रिपीट है? एस रिपीट में नहीं है, वाई रिपीट में नहीं है, एन रिपीट में नहीं है, डी रिपीट में नहीं है, टी रिपीट में नहीं है, सी रिपीट में नहीं है, तो कोई रिपीट में नहीं है। 6 के 6 रिपीट में नहीं, मतलब फैक्टोरियल 6 तरीके से 6 पोजीशन पे उनको अरेंज कर सकते हो। तो फैक्टोरियल 6 तो ये होगा, साथ में जो इवन पोजीशन पे आप अरेंज कर रहे हो उसका भी इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 6 इंटू 24 ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल है हमारा, अंग्रेजी शब्द सिंडिकेट को कितने विविध तरीकों से सेमी है। कटरेज के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं ताकि स्वर विषम स्थानों पर आए? स्वर विषम स्थान पे आए। अभी इवन प्लेस पे आ रहा था, अब वॉवेल जो है आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऑड प्लेस पे डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, आप वापस से 9 डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको ऑड प्लेस पे जाना है। पहले तो आपको ये देखना कितने हैं आपके, ए आई ई 3 है, और ऑड कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस है। एन की वैल्यू 5 है, जो चीजें हैं जो प्लेस करनी है, जो आर है वो 3 है। इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 अपॉन, इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? 5p3 तरीकों से कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये हो गया 5 गुणे 4 गुणे 3, उसके बाद फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। तो 5 चौका 20, 20 3 60, 60 तरीकों से तो ये जो आपके वॉवेल्स है वो ऑड प्लेसेस पे अरेंज हो सकते हैं। अब बचा क्या है? अगर आपने 3 निकाल लिया है, टोटल 9 नंबर है, तो 6 जो है आपके कितने हैं? कॉन्सोनेंट है, और इनके लिए प्लेसेस तो 6 ही बचेगा, क्योंकि जब इसको फिल करोगे तो 3 ही पीस ऑक्यूपाइड करेगा, बाकी प्लेस तो 6 बचा रह जाएगा खाली। तो फैक्टोरियल 6 तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है कॉन्सोनेंट को, और जो वॉवेल है आपका वो 60 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो टोटल जो अरेंजमेंट हो सकता है वो 60 गुणे फैक्टोरियल 6 हो सकता है। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? 720 होती है। तो 00 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 1 43, तो 43, ध्यान से देखो, 0 हो गया, 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 1 43। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ रिपीटेशन है। हाँ रिपीटेशन है, चलो रिपीटेशन है। आर 2 बार रिपीट है, आर 2 बार अगर रिपीट है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से भाग दोगे, फैक्टोरियल 2 से भाग दोगे तो इसको 2 से और भाग देना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 30। जब ये 30 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये 0, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 21600। ये आपका सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो रिपीट कर रहा है। जब रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 भी करना पड़ेगा आपको। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल, अब ये आपका अक्षर से हटके दूसरे नंबर्स में आ गया है। सवाल क्या आ रहा है? 5 छात्रों को 5 स्थान पर बैठाया जाता है, तो इस तरह कितने विभिन्न स्थानों पर बैठाया जा सकता है? फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठाया जा सकता है, और फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है वो 120 के बराबर होती है। जैसे 5 अक्षर को 5 स्थान पर अरेंज करना था तो फैक्टोरियल 5 था, 5 छात्रों को 5 स्थान पर अगर करना है तो फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, जब तक इसमें अरेंजमेंट में कोई रिपीटेशन ना दिया हो। दिया हुआ है 4 लड़के और 3 लड़कियों को कितने अलग तरीकों से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी लड़के एक साथ खड़े हों और सभी लड़कियां एक साथ खड़ी हों। देखो 4 पोजीशन लड़कों की है, 3 पोजीशन लड़कियों की है, ये 4 पोजीशन बॉयज की है, ये 3 पोजीशन गर्ल्स की है। तो बॉयज और गर्ल्स को आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर पूरा ग्रुप एक साथ रखना है, ये पूरा ग्रुप एक साथ रखना है, तो ये 2 चीजें अलग अलग हो गई, जिसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। इसको अपने आप में फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इसको अपने आप में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। टोटल फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ये वैल्यू हो गई 24, ये हो गई 6 और ये हो गई 2। तो 24 गुणे 12 तरीकों से इसे अरेंज किया जा सकता है। तो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 4 28, 288 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। इसमें एक 0 और दिखाई, अच्छा हाँ ऑप्शन ए दिया हुआ, मैं कहा एक 0 और दिखाई दे रहा है। 288 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। अगला सवाल है, कॉन्फ्रेंस हॉल में 3 कलाकार, 2 डॉक्टर और 4 वकीलों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में बैठाया जाए ताकि एक ही पेशे के सभी व्यक्ति एक साथ बैठे? एक स्टेप थोड़ा सा आगे बैठा दिया गया है। 3 कलाकार को अगर आपस में करना हो तो फैक्टोरियल 3 तरीके से कर सकते हैं, 2 डॉक्टर को फैक्टोरियल 2 तरीके से, 4 वकीलों को फैक्टोरियल 4 तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं इनको।
लेकिन अगर मैं ग्रुप देखूं कि डॉक्टर को एक साथ बैठाना है और क्या कहते हैं आपको, डॉक्टर के अलावा क्या है, कलाकार को एक साथ बैठाना है और साथ में वकीलों को एक साथ बैठाना है, तो 3 चीजें हो गई। इनको आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो इसमें फैक्टोरियल 3 का आपको और गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2 गुणे 24 गुणे 3 दूनी 6, 6 36 दूनी 72 गुणे 24। तो इसको ऐसे गुणा करने के बजाय 12 गुणे 24 गुणे 3 रख लो। तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, 288 गुणे 3, 3 8 16, सॉरी 3 8 24, 3 8 24 2 26, 3 दूनी 6 2 8, 864 वेज होगा जो है इसको अरेंज करने का। 864 वेज होगा इसको अरेंज करने का। मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने। 3 कलाकार है, 3 कलाकार को फैक्टोरियल 3 तरीके से, 2 डॉक्टर है फैक्टोरियल 2 तरीके से, 4 वकील है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और अगर इनके प्रोफेशन को एक साथ रखा जाए तो ये 3 हो गए, 3 को आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, 3 2 4 और फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, फैक्टोरियल जो 4 हो गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 24 और ये फैक्टोरियल 2 2 हो गया। कोई रिपीटिशन तो नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है। जरा गुणा करने में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, फिर से एक बार गुणा करके देख लेते हैं इसको। कई बार क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। 6 दूनी 12, 12 गुणे 24 करना है और गुणे 6 करना है। 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, 228 गुणे 6। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। 6 6 48, हाँ कुछ तो गड़बड़ था। 6 48, 6 48, 4 52 और 6 दूनी 12, 12 5 17, 1728। गुणा करने में गड़बड़ किया था अपन लोगों ने। 6 24 लिख दिया था क्या मैंने पिछली बार? एक बार बैक करके देखता हूँ क्या गड़बड़ किया था। यहाँ गुणा में गड़बड़ी हुआ था। ऐसे कैसे कर सकता हूँ यार, मैं इसका बैच पढ़ा रहा हूँ, ऐसा गुणा गंदा करूंगा क्या मैं? दिमाग और चल रहा है, कहीं और चल रहा है। एक बार देख लेता हूँ जरा। अच्छा ये मिस कर गया था, 3 लिख दिया था। यहाँ 6 रहेगा ना, यहाँ 6 रहेगा, 6 रहेगा तो आ जाएगा सवाल आपका, ये 6 आ जाएगा, ये सवाल आ जाएगा 1728 तरीका हो सकता है। ठीक है, सरल था, इसमें कुछ था नहीं, गुणा भागी तो करना था बस। अगला सवाल है, एक व्यक्ति में 4 लड़के, 2 लड़कियों को इस प्रकार बैठाया गया है कि 2 लड़कियां हमेशा साथ बैठती हैं, उन्हें कितने विभिन्न तरीकों से बैठाया जा सकता है? देखो 4 लड़कों को जो है फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 2 लड़कियों को फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। या इसको ऐसे समझने के बजाय इसको ऐसे समझ लो, क्योंकि ये तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूं 2 लड़कियों को फिक्स कर दिया गया, इसको एक यूनिट बना दिया गया, ये आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन इनका लड़कों के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का। तो अब इस ग्रुप में ये आपस में किसी भी तरीके से अरेंज होंगे, ये ग्रुप के साथ अरेंज होंगे, तो इसको आपको एक एंटिटी ट्रीट करनी पड़ेगी। तो बॉयज के साथ ये एंटिटी और आ गई जो आपस में अरेंज हो सकते हैं, जो सब डिफरेंट है, तो इनको फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हो, और ये जो आपस में है इसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो इस सवाल का जवाब हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 120 होता है, और 120 गुणे 2 करोगे तो 240 तरीकों से ये अरेंजमेंट हो सकता है। सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एक बार फिर से समझा दूं, जैसे मैंने कहा कि लड़कियों को फिक्स कर दो, 2 लड़कियां हैं, इनका आपस का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 तरीके से होगा, लेकिन अब हमने इनको एकदम फिक्स करके फेविकोल से चिपका दिया। अब इसको हम एक की तरह देखेंगे। 4 लड़के हैं, 4 लड़के के साथ एक लड़की और हो गई, तो टोटल 5 हो गए, 5 प्लेसेस हो गए, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और सवाल का सही जवाब 240 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखो, 4 लड़के 3 लड़कियों को कितने अलग अलग तरीकों से एक व्यक्ति में व्यवस्थित किया जा सके कि सभी लड़के एक साथ खड़े रहें? लड़के सबको एक साथ रखना है, तो लड़के 4 हैं, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से उनको आपस में अरेंज किया जा सकता है, और जब वो एक साथ रहें तो ये फिक्स हो जाएंगे और 3 लड़कियां हो जाएंगी, 1 2 और 3 लड़कियां हो जाएंगी। लड़का तो फिक्स हो गया, तो ये आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होंगे, लेकिन ये लड़कियों के साथ फैक्टोरियल 4 तरीके से और अरेंज होंगे। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 और फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। और किसको 24 का स्क्वायर याद है? जिसको 24 का स्क्वायर याद है तो डायरेक्टली लिख लेगा, जिसको 24 का स्क्वायर याद नहीं है, ठीक है ना, 576 होता है 24 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 576 होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 576। समझ में आया ना?
फिर से इसको भी एक बार समझा दूं। मैंने कहा लड़कों को आपस में चारों को फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन जब वो एक साथ फेविकोल से चिपका दिए जाएंगे तो एक बन गए, और कितनी लड़कियां, 3 लड़कियां हैं, तो इनके साथ अरेंजमेंट अब कितना हो जाएगा, 4 प्लेसेस हो गए और 4 लोग हो गए, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो 24 गुणे 24 576 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 4 लड़के और 3 लड़कियों को कितने अलग तरीकों से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके कि सभी लड़के एक साथ खड़े ना हो, सभी लड़के एक साथ खड़े ना हो। एक साथ खड़े होना हमने निकाल लिया, एक साथ खड़े होने निकाल लिया ना, कि अगर यही तो सवाल है, एक साथ खड़ा होना निकाल लिया, तो हमने एक साथ खड़ा होना निकाल लिया कि एक साथ अगर खड़े हो तो 576 हो। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल ले कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, उसमें से 576 अगर घटा दे तो 576 एक साथ चिपक के खड़े रहने का तरीका है, अरेंजमेंट का तरीका है। अगर हम टोटल नंबर निकाल ले, टोटल नंबर हो जाएगा फैक्टोरियल 7। 4 लड़के 3 लड़कियां फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। इसमें से अगर लड़कों को एक साथ रहने का, अगर चिपक के एक साथ रहने का अगर घटा दे तो हमें फाइनल जवाब मिल जाएगा। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकाल लो आप। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती, 720। 700 बटे 7 कर लो, 7 शून्य 0, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 50। 5040 में 576 घटा दो तो देख रहे हो 4464 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू इतनी डिस्टेंस पे है कि पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, 4464 आ जाएगा। अगला सवाल है, 7 छात्रों की परीक्षा ली जाती है जिनमें से 2 अंग्रेजी विषय के हैं। उन छात्रों को एक पंक्ति में कितनी तरीके से बैठाया जा सकता है जिससे अंग्रेजी के दोनों छात्र एक साथ नहीं बैठे हों। 7 स्टूडेंट टेक एन एग्जाम, 2 ऑफ देम आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज व्हेन बोथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट डोंट सिट टुगेदर। देखो टोटल नंबर जो वेज होगा वो फैक्टोरियल 7 होगा। फैक्टोरियल 7 की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल 7 50-40 होता है, यही तो अपन ने अभी कैलकुलेट करके निकाला, और याद भी रहना चाहिए सबको कि 50-40 होता है। मतलब उनको अगर रैंडम हम अरेंज करें तो फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हमको क्या काम करना है कि हमको ये काम करना है कि हमने 2 को चिपका दिया, 2 को चिपका दिया कि अगर हम उनको साथ बैठा दें, अगर हमको साथ बैठा दें तो फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकता है, बचे हुए 5 को फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो उनके साथ चिपक के बैठने के सारे तरीके ये हो गए, उस सारे तरीकों को इसमें से घटा दो। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 120 होता है, और 120 गुणे 2 240 हो जाएगा। जब 240 को इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 50-40 में 48 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बड़े अच्छे लाजवाब सवाल हैं। अगला सवाल है, एक सेल्फ पर अर्थशास्त्र की 4, प्रबंधन की 3 और सांख्यिकी की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग कितनी तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें साथ साथ रखी जा सके। अर्थशास्त्र की पुस्तकों को चिपका दो, ये 4 हैं, इनको आपने चिपका दिया, लेकिन इनको आपस में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। प्रबंधन की 3 है तो 3 को अरेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल 3 तरीके से, और सांख्यिकी की 4 है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से इन्हें अरेंज किया जा सकता है। लेकिन सांख्यिकी की और जो प्रबंधन की पुस्तकें हैं इन पे कोई कंडीशन नहीं लगाया गया कि इनको चिपकाया जाएगा या चिपकाया नहीं जाएगा। तो आप इसको ओवरऑल 7 ले लो और इसको 1 ले लो। इनको अरेंज करने के कितने तरीके टोटल हो सकते हैं, फैक्टोरियल 8 तरीका हो सकता है, फैक्टोरियल 8 तरीका हो सकता है। और ये आपका पूरा ओवरऑल तरीका हो सकता है, क्योंकि कंडीशन सिर्फ इसी पे लगाई गई है, किस पे, अर्थशास्त्र की किताबों पे लगाई गई। अर्थशास्त्र की किताबों को आपको एक साथ रखना है, जब उनको एक चिपका दोगे तो वो एक बन जाएगा, और उसको आपस में अंदर फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जब वो एक हो गया तो ये 4 3 7 1 8 फैक्टोरियल तरीके से पूरा जो है आप अरेंजमेंट कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, 4 गुणे 3, ध्यान से रखना, ठीक है ना, 4 गुणे 3 गुणे 2, ये हो गया 24, या सीधे सीधे लिख लो 24। 24 के बाद आप लिख सकते हो 8 और लिख सकते हो 50-40, क्योंकि फैक्टोरियल 7 कब से कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, इतना तो डेटा याद हो गया है। अब जरा ध्यान से देखो मैं इसमें क्या काम करने वाला हूं। 8 चौको 32, ठीक है ना, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 गुणे 5040। अब अपन अपनी बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि क्या लगाएंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट सबकी अलग है, ध्यान से देखोगे यूनिट डिजिट सबकी अलग है। तो यहां पे ध्यान से देखोगे 4 गुणा 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, एक 0 तो आखिरी में आ रहा है, तो किसके अंत में 8 आ रहा है, ऊपर वाले के अंत में 8 आ रहा है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहां से अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे समय ज्यादा होगा, और यूनिट डिजिट सिर्फ चेक कर लेंगे 0 के बाद वाला जो है, तो वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 0 तो सभी के साथ चिपका हुआ है। उसके पहले वाला जो चेक करना है वो खाली घोड़ा करके चेक कर लिया, 8 आ रहा है, सवाल का जवाब निकल गया। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। बड़े प्यारे प्यारे से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ये सवाल काफी अच्छा सवाल है। एक पंक्ति में 4 लड़के और 3 लड़कियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है कि वो एकांतर हो जाएं। इसमें डेटा मिसिंग है,
इसमें यह भी आता है कि कोई दो जो लड़के हैं वो एक साथ ना बैठे, कोई दो लड़के एक साथ ना बैठे। इसमें थोड़ा सा जो बुद्धि है वो थोड़ी लगती है। जैसे बोल रहा है कि एक पंक्ति में 4 लड़के या 3 लड़कियां हैं और उनको अल्टरनेट बैठाना है। जैसे मैंने बोला कि मैंने बॉयज से स्टार्ट किया, 4 लड़कों को बैठाना है, तो 1 2 3 4 को हमने बैठा दिया। 3 लड़कियां हैं और 3 लड़कियों को हमने इनके बीच में डाल दिया। हमने लड़कियां डाल दिया, लड़कियां डाल दिया और लड़कियां डाल दिया। कुछ बच्चों के दिमाग में चलेगा कि हम लड़कियों से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, चलो हमने लड़कियों से स्टार्ट कर दिया। जब हम लड़कियों से स्टार्ट कर देंगे तो ध्यान से देखो, जो लड़के हैं हमको यहाँ इनके बीच में डालना पड़ेगा और आखिरी में 2 लड़के बच जाएंगे, 2 एक साथ आ जाएंगे, तो हम लड़की से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। जब हम लड़कों से स्टार्ट करेंगे तो हमने बॉयज डाला, बॉयज डाला, बॉयज डाला, बॉयज डाला, लड़कियां इनके बीच में फिट हो जाएंगी। जब लड़कियां इनके बीच में फिट हो जाएंगी तो ध्यान से ये देखो कि हम किस तरीके से ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब 4 लड़के 4 पोजीशन है तो इनको फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 3 लड़कियां 3 पोजीशन है, इनको आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से जो है अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होता है वो 24 होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6 होती है और 24 गुणे 6 144 होता है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो जरा इसमें क्वेश्चन और इसके वेरिएशन लेते हैं। 5 लड़कों और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठने के तरीकों की संख्या कितनी है ताकि लड़के और लड़कियां बारी बारी से बैठे, कोई 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे। 5 लड़कों को बैठाना है, मैंने बॉयज को बैठाला, फिर बॉयज को बैठाला, फिर बॉयज को बैठाला, फिर बॉयज को बैठाला, फिर बॉयज को बैठाला। अब मैंने इनके बीच में क्या किया, लड़कियों को डाल दिया। मैंने लड़की डाली, लड़की डाली, लड़की डाली, लड़की डाली, तो 5 लड़के और 4 लड़कियां होंगी। फिर से वही सवाल कि अगर हम लड़कियों से स्टार्ट कर दें, जब अगर लड़कियों से स्टार्ट कर दें तो 4 लड़कियां रखेंगे। जब लड़के इनके बीच में डालना चालू करेंगे तो कोई 2 लड़के आपस में एक साथ बैठ जाएंगे जो कि लड़ना चालू कर देंगे। सवाल कह रहा है कि लड़के एक साथ बैठ नहीं सकते वरना लड़ाई हो जाएगी, तो ये कंडीशन तो होगा नहीं, तो यही कंडीशन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, 5 लड़के हैं 5 प्लेसेस है, फैक्टोरियल 5 तरीके से इनका अरेंजमेंट हो सकता है। 4 लड़कियां हैं 4 प्लेसेस है, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। तो ओवरऑल फैक्टोरियल 5 और इंटू फैक्टोरियल 4 तरीके से इनका अरेंजमेंट हो सकता है। फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 4 24, इनका गुणा करोगे तो 0 हो गया, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 28 हो गया, 2880 सवाल का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका एक और वेरिएशन है, जरा देखो सवाल कि 5 लड़कों 5 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठने के तरीकों की संख्या कितनी है ताकि लड़के और लड़कियां बारी बारी से बैठे, कोई 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। मैंने कहा लड़कियां बैठा दी, लड़कियां बैठा दी, लड़कियां बैठा दी, लड़कियां बैठा दी, 4 लड़कियां हो गया, 5वीं लड़की बैठा दी। अब मैं इनके बाद बॉयज बैठा दूं, मैंने बैठा दिया, बैठा दिया, बैठा दिया, बॉयज बैठा दिया। आप कहोगे सर आप बॉयज से भी तो स्टार्ट कर सकते हो, मैंने कहा कर लिया हमने। अब इसके बीच में आप लड़कियां बैठा दो, मैंने लड़कियां बैठा दी, लड़कियां बैठा दी, लड़कियां बैठा दे। पिछले क्वेश्चन में हम ये देख रहे थे जब ये ऑड नंबर्स था 5 4 9 थे तो संभावना 2 केस की नहीं थी, लेकिन जब ये इवन हो गए तो संभावना दोनों केस की है। इस केस में अगर हम बात करें कि इस केस में किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 5 लड़कियां हैं और 5 प्लेसेस है, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 5 बॉयज है और 5 प्लेसेस है, फैक्टोरियल 5 तरीके से बॉयज को अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है वो 120 होती है, फैक्टोरियल 5 की दूसरी वैल्यू 120 होगी, 120 का स्क्वायर हो जाएगा 1440। तो 1440 तरीके से ये वाला केस अरेंज कर सकते हैं, सेम 1440 तरीके से ये वाला भी केस अरेंज कर सकते हैं। क्यों, 5 लड़कियां हैं, इनके 5 प्लेसेस हो सकते हैं, 5 अच्छा लड़के थे, ये फैक्टोरियल 5 तरीके से, ये फैक्टोरियल 5 तरीके से, तो ये भी 1440 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये दोनों केसों की संभावना है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो 28800 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जरा अगला सवाल देखो, अगला सवाल इससे थोड़ा और अच्छा है। 5 लड़के और 3 लड़कियां एक व्यक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना हो। 5 लड़कों को बैठा दो, हमने बैठा दिया। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना, सवाल ये कह रहा है कि लड़के तो भले साथ में बैठ ले लेकिन लड़कियां अल्टरनेट होनी चाहिए, लड़कियां साथ में ना बैठे। तो हमने लड़कों को क्या किया, एक एक के पोजीशन पे अलग कर दिया। अब हम लड़कियों को देख रहे हैं, लड़कियों को कहां कहां बैठा सकते हैं। तो एक तो लड़की, हम लड़की से शुरुआत कर सकते हैं, बोलोगे सर हाँ कर सकते हैं, हमने यहां शुरुआत कर दिया, फिर हम यहां पे बैठा देंगे तब भी वो अल्टरनेट बैठेंगे, हम यहां पे बैठा देंगे तो भी वो एक के साथ नहीं बैठेंगे, यहां पे बैठा सकते हैं, यहां पे बैठा सकते हैं, यहां पे बैठा सकते हैं। अब लड़कियों को बैठने के कितने प्लेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 लड़कियां हम 6 प्लेसेस पे बैठा सकते हैं। तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6p3, नंबर ऑफ प्लेसेस 6 हो गया, लड़कियां 3 ही हो गई तो 6p3 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। लड़कों को आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हमने अरेंज कर दिया। तो 6p3 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल 3,
इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये हो गया 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये कट गया, गुणे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 है। 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 गुणे 120 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14,400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये इसके लगभग अरे वेरिएशन थे। और एग्जाम में ध्यान से देखोगे कि एग्जाम में जब जाओगे ना तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि परमुटेशन नहीं है आपके सिलेबस में, आपकी प्रोबेबिलिटी है। मैं वैसे ही काफी डेप्थ तक आपको पढ़ाई दे रहा हूं। अगला सवाल है 7 लड़के 5 लड़कियों को कितने तरीके से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 छात्राएं एक साथ ना बैठे। 7 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। 7 लड़के हैं तो ध्यान से देखो लड़कियों को कितनी प्लेसेस मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे आपने बॉयज बैठाया, यहां पे बॉयज बैठाया, यहां पे बॉयज बैठाया, यहां पे बॉयज बैठाया। ये 2 2 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो एक तो यहां बैठा सकते हो लड़की को, दूसरा यहां बैठा सकते हो, तीसरा यहां बैठा सकते हो, चौथा यहां बैठा सकते हो, 5वां यहां बैठा सकते हो, छठा यहां पे बैठा सकते हो, 7वां यहां पे बैठा सकते हो, 8वां यहां पे बैठा सकते हो। अभी भी एक कम होगा। टोटल एक इधर बैठा सकते हो, एक इधर बैठा सकते हो। तो टोटल कितने तरीके से बैठा सकते हो? 8 ही तरीके से ना, 7 + 1 8 तरीके से बैठा सकते हो। फिर से एक बार लिख देता हूं आपके सामने ताकि सही हो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 तो इनके बीच में है, एक बाएं साइड है, एक राइट साइड है। तो टोटल 8 प्लेस पे आप लड़कियों को बैठा सकते हो और 5 लड़कियां हैं तो 8p5 तरीके से इसे बैठा सकते हो। पर लड़कों को आपस में फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज कर सकते हो। 8p5 को कैसे लिख सकते हो? फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 - 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। इसको आगे सॉल्व नहीं करना था, जवाब इसी में देना था। सही जवाब कितना है? 8 7 और 3। ऑप्शन नंबर ए है। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और है जो सर्कुलर अरेंजमेंट में है, मतलब सर्किल है, सर्किल के अरेंजमेंट में है। बोल रहा है 5 लड़के और 5 लड़कियां कितने तरीकों से एक घेरे में बैठ सकते हैं ताकि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठे। घेरे में बैठाना है भाई, ठीक है, घेरे में बैठाना है। 5 लड़के और 5 लड़कियां कितने तरीके से घेरे में बैठ सकते हैं ताकि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठे। अब जरा यहां पे आपको सर्किल लेना पड़ेगा, सर्किल लेके समझना है, इसको थोड़ी से समझ भी लो। जैसे मैं एक जनरल बात कहूं, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि मैंने 3 नंबर ले लिया A B C। 3 को अगर अरेंज करना है आपस में तो A हो गया, B हो गया और C हो गया। अगर इनको कैसे भी अरेंज करोगे तो आप ध्यान से देखोगे, आप अगर A को यहां से उठा के कहीं भी रख दो, A को यहां से उठा के अगर यहां पे भी रख देते हो तो B जो है आपका कहां पे आ जाएगा? B आपका यहां पे आ जाएगा और C मान लो यहां पे आ गया। B आपका यहां पे आ गया, C यहां पे आ गया। तो A में कोई खास परिवर्तन नहीं बनेगा क्योंकि सर्कुलर है। आप ऐसे देखो वैसे देखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो फर्क पड़ेगा वो ये कि अगर एक की पोजीशन को अगर आप फिक्स कर देते हो तो B एक बार इधर साइड आएगा, एक बार इधर आ सकता है, C एक बार इधर है तो एक बार इधर हो सकता है। तो ये फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज नहीं होते हैं, फैक्टोरियल 3 - 1 तरीके से अरेंज होते हैं। तो अगर किसी सर्कल पे आप n प्लेसेस पे n चीजों को अगर बैठा रहे हो तो उनका जो अरेंजमेंट होता है यहां पे फैक्टोरियल n होने के बजाय क्या होता है? फैक्टोरियल n - 1। बस ये कंसेप्ट समझना है। अब इस सवाल में चलते हैं, फिर से सर्किल बनाएंगे एक बड़ा सा और इसके तह तक चलेंगे। इसमें क्या बोला गया जरा ध्यान से देखो। 5 लड़के हैं तो 5 लड़कों में एक लड़का, मैंने एक बॉयज यहां पे बैठा दिया। अब दूसरा आप यहां पे ले लो, तीसरा यहां पे ले लो, चौथा यहां पे ले लो, 5वां यहां पे। अल्टरनेट बैठाना है ध्यान से। अब आपको क्या काम करना है? इनके बीच में लड़कियां बैठाना है। लड़कियां बैठा दो, ये लड़की बैठा दी, ये लड़की बैठा दी, ये लड़की बैठा दी, ये लड़की बैठा दी, ये लड़की बैठा दी। इसमें आप पहले बॉयज पे देख लो, आप भूल जाओ कि आप लड़कियां हैं ही नहीं है, लड़कियां हैं नहीं है। तो 5 लड़के हैं और सर्कुलर ट्रैक पे अगर उनको अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लड़का आपको क्या करना पड़ेगा? एक लड़के की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। एक लड़के की जैसे पोजीशन फिक्स कर रखे हो तो बाकी 4 को आपस में अरेंज किया जा सकता है, वो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। या यूं याद रख सकते हो कि अगर n चीजों को n प्लेसेस पे, सर्कुलर प्लेसेस पे अगर आपको बैठाना है तो n - 1 फैक्टोरियल होता है। तो 5 है तो इसको फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हो। लेकिन जब इसी में लड़कियों की बात आएगी, ध्यान से देखना,
अब ये तो फिक्स हो गया, अब ये फिक्स हो गया तो ये जो लड़कियों का पोजीशन है 1 2 3 4, ये पांचों पोजीशन आपस में वेरी कर सकती है, क्योंकि सर्कल में जब एक पोजीशन फिक्स हो गया ना तो इसके बाद सारे वेरिएशन संभव है। तो ये 5 लड़कियां आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकती हैं। तो फैक्टोरियल 4 तरीके से लड़के अरेंज हो सकते थे, फैक्टोरियल 5 तरीके से लड़कियां अरेंज हो सकती हैं। तो ओवरऑल जवाब जो होगा 120 गुणे 24 हो जाएगा। 120 गुणे 24 करोगे तो 2880 होगा। और ये डेटा कब से आ रहा है, अब तक तो जुबान पे आ जाना चाहिए कि 12 और 24 का गुणा करोगे तो 288 आएगा। जरा अगला सवाल देखो, 6 शिक्षक और 6 छात्र कितने तरीके से एक वृत्त के साथ बैठ सकते ताकि वो वैकल्पिक हो, अल्टरनेट है। तो अगर शिक्षक की बात करो तो आप एक शिक्षक को फिक्स कर दो, एक शिक्षक को फिक्स करोगे तो फैक्टोरियल 5 तरीके के शिक्षक को अरेंज करोगे। लेकिन जब छात्र की बात करें, क्योंकि शिक्षक फिक्स कर दिया है, तो 6 छात्रों को फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो जवाब जो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आई बात? आई होप ये सारा परमुटेशन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी जरूरत है उससे थोड़ी ज्यादा ही बता दिए। अगर इससे रिलेटेड शायद कोई अगर क्वेश्चन आए तो आप इतने सक्षम रहो कि आपको ऐसा ना लगे कि सर मैंने परमुटेशन पढ़ा नहीं है। एक बार इस वीडियो को सही से पढ़ना, फिर दोबारा से इसमें रिवीजन लेना, और थोड़े समय 2 4 5 दिन रख के एक बार फिर से रिवीजन ले लेना, ये सब कुछ आ जाएगा। और जहां कंफ्यूज होना है एक बार वीडियो दोबारा ओपन करके देख लेना।